हेलो स्टूडेंट्स, 7th क्लास में आज हमारा 3rd चैप्टर शुरू होगा। फर्स्ट पोएम हमने कर ली थी और सेकंड लेसन कर लिया था। अब 3rd जो चैप्टर है, नीड ऑफ साइलेंस, कि साइलेंस क्या होता है? चुप रहना, कि शांति की कितनी ज़रूरत है हमें, चुप रहने की कितनी ज़रूरत है, मौन रहने की कितनी ज़रूरत है, कम बोलने की कितनी ज़रूरत है, इसके बारे में इस लेसन में बताया गया है। देखिए क्या है इसमें। देयर आर नंबर ऑफ इश्यूज विच इफेक्ट आवर लाइफ्स, कि यहाँ पर बहुत सारे इश्यूज ऐसे हैं, बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जो हमारी ज़िंदगी को प्रभावित करते हैं। नॉइज़ पोल्यूशन इज़ वन ऑफ देम, कि जो ध्वनि प्रदूषण है, शोर जो होता है चारों तरफ, तो वो उसमें से एक है। इन द फॉलोइंग ऐसे द ऑथर डिस्क्राइब्स हिज ओवन व्यूज अबाउट नॉइज पोल्यूशन, की इन द फॉलोइंग ऐसे, कि इस ऐसे में ऑथर जो है वो किसका वर्णन करता है? अपने व्यूज, अपने विचारों का वर्णन करता है नॉइज पोल्यूशन के अगेंस्ट। देखिए क्या है। दिस एज विल प्रोबेबली बी नोन एज द नोइएस्ट इन ह्यूमन हिस्ट्री, कि दिस एज प्रोबेबली, कि बच्चों के बारे में बोला है कि ये जो एज है ये सबसे ज़्यादा शोर पैदा करने वाली एज होती है हमारी ह्यूमन हिस्ट्री में, कि पूरी लाइफ में। वी क्रिएट अ लॉट ऑफ नॉइस ओनली टू शो दैट वी आर इन अ हैप्पी फेस्टिव मूड, टू कैनवास वोट्स, टू एडवर्टाइज अ कमोडिटी और अ पॉइंट ऑफ व्यू, बट ऑल्सो फॉर इट्स ओवन शेप। वी क्रिएट अ लॉट ऑफ नॉइस, कि हम बहुत सारा शोर क्रिएट करते हैं, पैदा करते हैं, किस लिए? ये दिखाने के लिए, टू शो दैट, कि ये दिखाने के लिए कि हम हैप्पी मूड में हैं, फेस्टिव मूड में हैं, कि बहुत खुश हैं। एडवर्टाइजमेंट करते हैं किसी चीज़ की, उसके शेप के अकॉर्डिंग। तो ये सारे क्या है? नॉइस पोल्यूशन के रीज़न है। नॉइस इज़ द ग्रेटेस्ट बेन ऑफ मॉडर्न लाइफ, की नॉइस जो है आज की ज़िंदगी में सबसे बड़ा मुद्दा है। एवरी मोमेंट ऑफ आवर लाइफ वी आर बीइंग डिस्ट्रैक्टेड बाय इट, necessary noise, unnecessary noise, purposeful noise, and the purposeless enough to weaken our nerves and madden us. एवरी मोमेंट आर लाइफ वी आर बीइंग डिस्ट्रैक्टेड बाय इट, कि हमारा जो हर मोमेंट है, हर पल जो है, हम इसके कारण, किसके कारण? शोर के कारण डिस्ट्रैक्ट होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं, हमारा ध्यान भटकता है। और ये शोर कैसा हो सकता है? नेसेसरी, मतलब ज़रूरी भी हो सकता है। कई काम होते हैं जो बिना शोर के हम कर नहीं सकते, वो ज़रूरी शोर होता है। अननेसेसरी, कि कई बार हम बिना किसी कारण के ही शोर मचाने लग जाते हैं। प्रपोजफुल, उद्देश्यपूर्ण हो सकता है, बिना उद्देश्य के भी हो सकता है। तो ये सारे शोर क्या हैं? हमें जो है मैडन करते हैं, मतलब हमें कमज़ोर करते हैं, या हमारी जो मानसिक स्थिति है उसको प्रभावित करते हैं। इफ़ द एवरेज इंडियन लाइफ इज़ ओनली 26 ईयर्स, नॉट दिस वॉज रिटन मैनी ईयर्स बैक, वी हैव ओनली ओवर सेल्वर्स टू ब्लेम फॉर इट, कि इंडियंस की जो लाइफ है वो एवरेज कितनी है? 26 ईयर्स है। वो आज के नहीं, पुराने टाइम में बताया गया था ये, कि 26 ईयर्स एवरेज टाइम एज है। तो इसके लिए हम खुद को ब्लेम कर सकते हैं। The noise in and around us is wearing us out at a terrific pace, कि जो हमारे चारों ओर जो नॉइस है, शोर है, वो हमें सहन करना ही होगा। हमारे अंदर क्या है? एक टेरिफिक पेस पैदा करता है। Someone noted recently that presently day babies are peculiarly loud throated. समवन नोटेड रिसेंटली, कि अभी अभी किसी ने ये बात कही है या नोट की है ये बात, कि आज के जो बच्चे हैं वो क्या है? बहुत ही बड़े आवाज़ के होते हैं, कि बहुत बड़ा गला होता है उनका, बहुत ज़्यादा शोर करते हैं वो। दे लुक एलिगेंट एंड स्वीट, नो डाउट, बट द मोमेंट दे ओपन देयर माउथ दे लेट आउट अ शैटरिंग वॉल्यूम ऑफ साउंड। दे लुक एलिगेंट एंड स्वीट, कि वो बहुत अच्छे और स्वीट दिखाई देते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि वो बहुत प्यारे दिखाई देते हैं। पर जिस समय वो अपना मुंह खोलते हैं तो वो बहुत ज़्यादा आवाज़ करते हैं, शोर करते हैं, बहुत ज़्यादा शोर करते हैं। स्कूल टीचर्स डू देयर बेस्ट फ्रॉम द बिगिनिंग बाय ऑर्डरिंग एवरी फ्यू सेकेंड्स इन द क्लासरूम साइलेंस साइलेंस, कि जो स्कूल टीचर्स हैं वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहे हैं, कि वो क्या है, शुरू से ही अपना अच्छा दे रहे हैं, कि वो हर कुछ सेकंड्स के बाद में क्लासरूम में क्या है, एक ऑर्डर करते हैं कि साइलेंस साइलेंस, कि चुप रहो। बट इट डज नॉट अपीयर टू हैव एनी इफेक्ट ऑन चिल्ड्रन, परंतु इसका क्या है? बच्चों पर कोई भी प्रभाव नहीं दिखाई देता, वो तो वैसे ही शोर मचाते रहते हैं। दे रिमेन द नोइएस्ट क्रिएचर
ऑन द अर्थ, कि वो अभी भी क्या है, सबसे ज़्यादा शोर पैदा करने वाले जंतु बने हुए हैं धरती पर। कौन? बच्चे। कि बच्चे जो है सबसे ज़्यादा शोर करते हैं। आई थिंक देयर विल बी एन ऑल राउंड बेनिफिट इफ अ पीरियड ऑफ एब्सोल्यूट साइलेंस is introduced in every class timetable with a prize at the end of the year for the quietest or the most soft spoken person in the school। अब क्या है कि ये कहता है कि मैं ये सोचता हूँ कि अगर यहाँ पर हमें कोई बेनिफिट चाहिए तो हमें क्या है, हर क्लास में जो सबसे ज़्यादा साइलेंट क्लास है उसके लिए प्राइज़ डिसाइड करना चाहिए, और उससे क्या है, हमारा जो बच्चे हैं वो शोर कम करेंगे। तो रेस्ट ऑफ द लेसन जो है हम कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। इससे रिलेटेड वर्ड मीनिंग्स आपको होमवर्क में मिल जाएंगे, आप राइट एंड लर्न कीजिएगा। थैंक यू।